हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आप लोगों को कई बार ये लोगों ने पूछा है कि यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित होने वाला जो पेट एग्ज़ाम है पीईटी, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसको सबसे पहले जानना, इसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट ये जो है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसलिए इसको थोड़ी सी ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है, क्योंकि इसी के द्वारा सारी चीज़ें आयोजित की जाएंगी, जो जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं कुछ बातें हैं जिन्हें आपको बताना चाहता हूं, जिससे आप थोड़ा सा मोटिवेट होकर इसके प्रति ज़्यादा ही लगन से लग पाएँ। वो ऐसा है कि पहला, जैसे कि इसमें लगभग 50,000 वैकेंसी है। ये आपको पता है कि 50,000 वैकेंसीज़ है, जिसमें कि लेखपाल के पोस्ट हैं और सिंचाई विभाग के हैं कई सारे पोस्ट, और अब तो पता चल रहा है कि वीडियो वगैरह की भी पोस्ट इसमें ऐड हैं। तो ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम, खासकर कोई ग्रुप सी के एग्ज़ाम जो है, ग्रेड सी के एग्ज़ाम सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए आपको ये इस चीज़ को मिस नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आगे चल के इसी के ज़रिए सारी एग्ज़ाम लिए जाएंगे, जिसमें कि ये प्री के बेस पे होगा, और जो एग्ज़ाम्स फॉर्म अप्लाई करेंगे आप अगले में, वो मेंस होगा, उसे मेंस बोलेंगे। तो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 50,000 वैकेंसीज़ हैं जिनके जरिए, इसी के ज़रिए यानी पीईटी के ज़रिए ही आप इसमें इंटर कर सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, इसके ज़रिए ही यूपी ट्रिपल एस सी में आयोजित होने वाले एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसे ये यूपी टेट होता है तो आप केवल स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी टीचर के लिए, वैसे ये पीईटी के ज़रिए ही आप जो यूपी ट्रिपल एस सी से एग्ज़ाम आयोजित होने वाले हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका अगला है कि इसकी मेरिट क्या हो। ये सबसे बड़ी समस्या है जो समझ में आती है कि इसकी मेरिट क्या होनी चाहिए। तो अगर ये क्वालिफाइंग नेचर का ही है, जहाँ तक है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो क्वालिफाइंग नेचर में क्या है कि आप क्वालिफाइंग नेचर अगर रख लिया जाए आपको 40% के करीब, या ऐसा कुछ सरकार ला दे, जैसे यूपी टेट में इन्होंने क्या किया था, एक बार 60% या ऐसा कर दिया था। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि 40% है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे अगर किसी एग्ज़ाम की वैकेंसीज कम है, 400 पोस्ट है, मतलब 400 पोस्ट हैं, या तो जो है 500 पोस्ट है, तो आप क्या करेंगे, ये चीज़ देखने लायक होगी। तो यानी अगर 400 पोस्ट है या 500 पोस्ट है और उसमें से 40% पे क्वालिफाइंग हैं लगभग 2 लाख 3 लाख लोग, सबको मेंस के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकता, नहीं किया जा सकता। इसलिए हो सकता है वहाँ पे मेरिट बढ़ जाए, 60% हो जाए, 70% हो जाए। ऐसे लोग जो ज़्यादा मेरिट करेंगे उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। तो कहने का मतलब यह है कि आप इसमें कितना लगभग श्योर रहेगा कि आपके लिए एक बेहतर हो। तो आप एक सम्मानजनक स्कोर इसमें करने की कोशिश करिए, जो लगभग मुझे लगता है 55% से एबव हो, तो आप लगभग सारे एग्ज़ाम में मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 55% आपका होना चाहिए मिनिमम, मेरे हिसाब से जो मेरा कैलकुलेशन रहा अभी तक का यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम से और भी एग्ज़ाम से। तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि 55% आपका होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि पीईटी के इतर क्या। अगर मान लीजिए पीईटी नहीं है तो क्या, तो पीईटी के इतर क्या हो सकता है। एक तो यूपी पुलिस जो है अपना एग्ज़ाम कराता है, यूपी पुलिस से जो यूपी पुलिस कराता है तो उसमें एसआई और कांस्टेबल आते हैं, ये अलग कराता है। जो इलेक्ट्रिक विभाग है, बिजली विभाग जिसे कहते हैं, वो कराता है अपना, तो बिजली विभाग जो कराता है वो कराता है। उसके बाद यूपी एनआरएचएम है, यूपी एनआरएचएम यानी यूपी स्वास्थ्य विभाग जो है वो जो कराते हैं। यानी बहुत लिमिटेड ऐसे डिपार्टमेंट्स बचेंगे जो खुद का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। वो आपके लिए एग्ज़ाम की एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं अगर आप पेट में बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तब। तो इसका मतलब है कि यह और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है इसके ज़रिए ही अच्छा स्कोर करके अच्छी नौकरी ले सकते हैं। इसमें एक आगे देखते हैं कि इसकी गंभीरता को समझें। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि ये साल में एक बार, यानी एक ईयर विदिन में, एक या विदिन ए ईयर वन टाइम इसे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है ना, वन टाइम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इसके बाद अगर जितनी वैकेंसी जाएंगी सब इसी के थ्रू भरी जाएंगी। तो आप समझें इसकी गंभीरता को। जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, अगर इसके आसपास कोई एग्ज़ाम पड़ रहा है तो उन सारे एग्ज़ाम को आप इग्नोर करना चाहते हैं तो कर दीजिए। अगर परसेंटेज आपको लगता है कुछ डाउटफुल है, आप पीईटी को मोर फोकस करिए, जिसकी वजह से पीईटी में बेहतर स्कोर करिए। इसी के ज़रिए सारे एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
है। इसलिए पीईटी को जितना ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दे सकें दीजिए, और इसके ज़रिए ही सारे एग्ज़ाम आगे निकल जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े दोबारा कोई पीईटी देने के लिए। इसलिए आप पीईटी की महत्वपूर्ण जो भूमिका है उसे समझें और बेहतर तरीके से तैयारी करिए। इसके लिए क्या सिलेबस है वो आप सब जान गए हैं, लेकिन इसकी जो सिलेबस पे चर्चा की जाए तो कैसे आप पढ़ेंगे। तो सिलेबस पे चर्चा के लिए हम आपको एक बेहतर रणनीति उपलब्ध करा सकते हैं कि पहले उन सब्जेक्ट को आप फोकस करिए, जो उन सेगमेंट को फोकस करिए जिसे आपको पता है कि ये नहीं आ रहा। जैसे सेगमेंट है अगर कोई कि आपको हिंदी लगता है कि हिंदी आपकी कमज़ोर है, वीकनेस है हिंदी में, तो हिंदी को टारगेट करिए पहले। आपको लगता है हिस्ट्री अगर कमज़ोर है तो हिस्ट्री पे ट्राई करिए। अगर आपको लगता है कि ज्योग्राफी कमज़ोर है तो जियो को देखिए। अगर आपको लगता है पॉलिटी मुझे पढ़नी चाहिए तो पॉलिटी पढ़िए। ये स्ट्रेटजी है, जो चीज़ें आपको पहले नहीं आ रही उनके फोकस करिए। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो आप रिवीजन करिए। हम एक बेहतर रणनीति इस पे ला सकते हैं, यदि आप लोग डिमांड करेंगे तो फिर एक बेहतर रणनीति के साथ मैं आ सकता हूँ इस पे कि कैसे फोकस किया जाए सिलेबस पे। फ़िलहाल के लिए इतना ही कि इसकी गंभीरता को समझें। बिना इसके आप एग्ज़ाम कोई बेहतर नहीं दे सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, और सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इसी के ज़रिए आ रही हैं। तो पीईटी में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है और बहुत ही गंभीर रहना है इसको लेकर के। और हो सकता है कि जो इसमें सांख्यिकी या इंग्लिश जैसे जो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं उनके लिए देखिए, जो 5 जैसे इंग्लिश है, अगर इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको 5 नंबर का इंग्लिश है, और उसमें देख रहे हैं कि स्टेट वगैरह भी है, ये सब सारी चीज़ ग्राफ वगैरह जुड़ी हैं। तो इन चीज़ों को अगर आपको लगता है कि जैसे एक आध सेगमेंट आपको नहीं कवर कर पा रहे तो उनको शुरू से ही थोड़ा बहुत देख लीजिए। लेकिन जो सेगमेंट आपको आता है उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्कोर करने की ज़रूरत है। इसलिए अभी आप पीईटी पे एकदम फोकस करें बहुत अच्छे तरीके से। आगे हम लोग और सिलेबस की रणनीति पर साझा करेंगे, कैसे इसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।